हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर, ये देशांतर रेखा, तो ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ग्लोब में क्या होता है, बीच से जो हमारी रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। कर्क नहीं बोलते, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री बीसी को बोलते हैं। ठीक है, इसके इधर से एक रेखा जाती है और एक इधर से जाती है। ठीक है, तो इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, इस रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। इसको बोलेंगे कर्क रेखा, इसको बोलेंगे मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा का ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस यहाँ पे क्या रहता है कि इतने एरिया में सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है। ठीक है, अधिकतर सूर्य का प्रकाश किस क्षेत्र में पड़ता है, इस क्षेत्र में, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमारा क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक पड़ता है। ठीक है, या कह सकते हैं इतने में सूर्य जब जाता है तो यहाँ से यहाँ तक जाता है कर्क रेखा तक, और कर्क रेखा से मकर रेखा तक आता है, फिर बस इसका मतलब इतने ही में रहता है प्रकाश। ठीक है, तो जब इतने में ज्यादा प्रकाश रहेगा, इसमें इतने में सूर्य रहेगा, तो इसकी हीट ज्यादा होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है दूसरे क्षेत्रों से की अपेक्षा यहाँ का जो ताप होता है वो ज्यादा होता है। कौन सा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होता है, तो इसको बोलते हैं, एक यहाँ होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहां से एक आर्कटिक, यहाँ पे होती है आर्कटिक क्षेत्र, इस क्षेत्र को बोलते हैं आर्कटिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र। ठीक है, जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसको बोलेंगे आर्कटिक क्षेत्र, नीचे वाले को बोलेंगे अंटार्कटिक क्षेत्र। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में जानना चाहते हैं, पहले अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षांश के बारे में समझ लेते हैं। तो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, तो इसमें अक्षांश, ये हमारी इक्वेटर लाइन है। ठीक है, तो इसके इधर ऐसे एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। ये टोटल होती हैं, ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 90 इधर होती हैं। ठीक है, और इक्वेटर रेखा और इधर 90 जो होती हैं वो नीचे होती है। ठीक है, तो अगर हम कर्क को भी मिलाएं, कर्क बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा, जो सेंटर से होके जाती है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये 90 लाइन ऊपर होती है काल्पनिक रेखा, ठीक है, और 90 नीचे होती है, और एक बीचों बीच होती है, तो इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये कहते हैं टोटल अगर देखेंगे तो ये 181 होती है। ठीक है, टोटल होती है 181। ठीक है, ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश, तो बोलते हैं हम अक्षांश। ठीक है, और अगर देशांतर की बात करेंगे, ठीक है, अक्षांश हो गया हमारा, और देशांतर की अगर बात करें, तो देशांतर क्या होता है कि इसमें हम ग्लोब को, इसमें भी ग्लोब से दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ इस प्रकार की जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं ऐसे। ठीक है, ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं देशांतर, देशांतर, देशांतर रेखाएं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं। इनकी संख्या कुल होती है 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, कुल होती है 360। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अगर इस ग्लोब में देखें तो इधर भी अगर जो ऐसे होती हैं इनको बोलती हैं अक्षांश रेखाएं, और जो इस तरह से होती हैं इनको बोलते हैं
इनको भी अक्षांश रेखाएं, और जो ऊर्ध्वाधर ऐसे होती है नॉर्थ से साउथ पोल, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखा। तो यहाँ पे अब हम इसके बारे में जान चुके हैं देशांतर क्या होती है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सूर्य की किरणें कहाँ, इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है। मतलब सूर्य जो होता है यहाँ से यहाँ तक जाता है कर्क रेखा से, कर्क से फिर मकर तक, तो इतने में इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ये क्षेत्र को हम बोल देते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। जब यहाँ तक सूर्य जाएगा तो इसकी किरण यहाँ पर भी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जा पाता है, उतनी मात्रा में नहीं जा पाता है, ठीक है। और ये जो है हमारा यहाँ से सूर्य की बहुत ज़्यादा दूरी पड़ जाती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर कम होता है और यहाँ का ज़्यादा होता है। तो ये जब कम और ज़्यादा मिलते हैं तो इसको बोलते हैं, कम वाले को क्या बोलेंगे, जिसका कम टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे शीत, ठीक है। अब इतना क्षेत्र उष्ण हो गया तो बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक सूर्य का प्रकाश हीट ज़्यादा रहती है, गर्मी यहाँ पे ज़्यादा रहती है, और यहाँ पे नहीं रहती है, यहाँ पे ज़्यादा कम होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ का ठंडा क्षेत्र होता है, यहाँ पे गर्म क्षेत्र होता है, तो दोनों को मिला के सर्द को बोलते हैं शीत और गर्म को बोलते हैं उष्ण, तो शीतोष्ण हो गया। तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमारा ये जो मध्य का पार्ट है इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये है हमारा शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की हीट मतलब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, या कह सकते हैं कि उतनी हीट नहीं जा पाती है, ऊष्मा नहीं जा पाती, जिससे टेम्परेचर जिसके कारण कम रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि जो इतने एरिया में जो भी क्या होंगे क्षेत्र होंगे उनका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब हम जानते हैं कि जिस क्षेत्र का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि मानसून भी जल्दी बनता है वहाँ पे। तो हमारा इंडिया जो रहता है ना, तो इंडिया पड़ता है ये कर्क रेखा। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा जो है क्योंकि कर्क रेखा जो है ना भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कौन सी? ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। तो क्या होता है, सूर्य जो है वो यहाँ तक आ पाता है अधिकतम, इससे आगे नहीं आ पाता, यहीं तक आएगा और यहीं से क्या होता है, यहाँ तक आता है और यहीं से लौट जाता है। तो सूर्य की गर्मी इधर नहीं आ पाती, इसी के कारण यहाँ पे जो हिमालय का क्षेत्र होता है ना, जम्मू कश्मीर तरफ, यहाँ पे जब यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाएंगी, इसकी ऊष्मा नहीं पहुँच पाएगी, हीट नहीं पहुँच पाएगी, तो क्या होता है, यहाँ तक ताप जो होता है वो ताप कम जाता है। जब ताप कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है, ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ठंडा देश कौन सा होगा, किस तरफ का हिस्सा होगा, तो ये जो हमारा है ना इधर उत्तर में इतने में आ जाएगा, लेकिन इधर ज़्यादा ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से दूरी ज़्यादा पड़ रही है इस कर्क रेखा में, तो इतने एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा रहता है। और सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पे होगा, इतने एरिया में। ये जो क्षेत्र है ना इसके इस रेखा के नीचे है, इस रेखा के नीचे वाला जो भी क्षेत्र है उसका ताप इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है ना वो इसे भूमध्य रेखा तक ही आ पाता है, भूमध्य रेखा के ऊपर नहीं जा पाता, जिसके कारण यहाँ का ताप ज़्यादा रहता है। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो इतना क्षेत्र था ना हमारा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, मतलब इतने का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म रहेगा, ठीक है, इतने का। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ताप है वो ज़्यादा रहता है। तो हमारा भारत आधा जो है ना वो आधा कर्क रेखा की इधर है, इस रेखा तरफ, ठीक है, या भूमध्य रेखा तरफ है, और आधा जो है ना आधा हमारा कर्क रेखा की उधर है, ठीक है। तो कर्क रेखा का इधर का टेम्परेचर होगा ना वो ज़्यादा होगा ताप, तो यहाँ पे ताप ज़्यादा होता है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और इधर सूर्य का जो वो है ना, कह सकते हैं लाइट भी कह सकते हैं, तो वो इतनी यहाँ को नहीं जा पाती है, जिसके कारण उतना ताप वहाँ नहीं पहुँच पाता, उससे जो प्रकाश होता है वो क्षैतिज पड़ता है, जिसके कारण यहाँ का ताप जो होता है वो ठंडा रहता है। ठंडा होने के कारण यहाँ पे बर्फ जमती है, और यहाँ पे बर्फ नहीं जमती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा रहता है।
इसी के कारण इतने एरिया के जो भी लोग इस रेखा के ऊपर होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस रेखा से जितने भी लोग यहाँ पे होंगे वो सब गोरे लोग होते हैं, गोरे लोग ज़्यादा होंगे। इतने एरिया से कर्क रेखा के उधर के लोग ज़्यादा गोरे होंगे और इस रेखा के इधर के लोग ज़्यादा गोरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे उतनी सूर्य की हीट नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण यहाँ के लोग ज़्यादा गोरे रहते हैं इस रेखा के उधर, ठीक है। सबसे ज़्यादा काले लोग किस क्षेत्र में होते हैं, इतने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी क्षेत्र होंगे वहाँ के लोग ज़्यादा काले रहते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये हमारा इधर समुद्र हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र, समुद्र से जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र, ठीक है। और क्या कहें इसमें, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो होता है ना, ये हमारा होता है 22 साढ़े 22 डिग्री होता है ये, ठीक है। और ये जो नीचे वाली रेखा होती है ये आर्कटिक क्षेत्र वाली ये होती है 66.5 डिग्री, ठीक है। 66.5 डिग्री पर ये होती है, 22.5 डिग्री पर ये होती है। जितनी 22.5 पर ये होगी, 22.5 तो यहाँ पे 22.5 नहीं, यहाँ पे हमारा है 13.5 डिग्री है, तो 13.5 डिग्री हमारा यहाँ पर भी होगा, ठीक है, 13.5 डिग्री। और ये जो हमारा होगा ये 66.5 डिग्री होगा, ठीक है। ये इसके साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये जो कर्क रेखा है 13.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और ये भी 66.5 डिग्री, ठीक है। ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, यहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे उतना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। और इधर हर तरह की चीज़ें यहाँ पे, मतलब सभी प्रकार के मौसम रहते हैं, ठीक है, गर्मी भी रहती है, सर्दी भी रहती है, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा संभव है, यहाँ पे ज़्यादा जीवन रहता है, ठीक है। बंद करते हैं।